अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इस वक्त देख रहे हैं शरई मसाइल टीवी, जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल बयान किए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाला शरई मसाइल आप तक पहुंच सके। आज का सवाल ये है कि नमाज की शराइत कितनी और कौन कौन सी हैं। नमाज की शराइत कितनी और कौन कौन सी हैं। जी सुनिए, नमाज अदा करने की 6 शराइत हैं। हर काम की कोई ना कोई शराइत होती हैं, लिहाजा नमाज अदा करने की 6 शराइत हैं। उनमें से पहली ये है कि तहारत यानी पाकी का हासिल होना। तहारत से मुराद यानी नमाजी का लिबास, बदन और जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है उस जगह का हर किस्म की नजासत से पाक होना, ये तहारत है। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है सितर औरत। सितर औरत से मुराद के इंसान का जो हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है नमाज में, उस हिस्से का छुपा हुआ होना, इसे सितर औरत कहते हैं। इसके अलावा नंबर 3 इस्तकबाल किबला। इस्तकबाल किबला से मुराद नमाज पढ़ते वक्त मुँह किबला शरीफ की तरफ हो, इसे इस्तकबाल किबला कहते हैं। नंबर 5 नीयत। नमाज जब भी अदा कर रहे हों तो नीयत ज़रूर होनी चाहिए कि फ़लाँ नमाज अदा कर रहा हूँ या फ़लाँ नमाज अदा कर रहा हूँ। इसके अलावा आखिरी और छठी शराइत ये है कि तकबीर तहरीमा। नमाज अदा करने के लिए तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना ये शर्त है। यह नमाज की 6 शराइत। इनमें थोड़ी थोड़ी वजाहत यूँ कर देता हूँ कि तहारत से मुराद इंसान का जिस्म, लिबास और जिस जगह वो नमाज अदा कर रहा है उस जगह का हर किस्म की नजासत से पाक होना। इसके अलावा सितर औरत। सितर औरत से मुराद ये है कि इंसान के बदन का वो हिस्सा छुपा हुआ होना जिसको छुपाना फ़र्ज़ है। नंबर 3 इस्तकबाल किबला। इस्तकबाल किबला से मुराद कि इंसान जहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ रहा है वहाँ से उसका रुख यानी उसका चेहरा जो है वो किबला की तरफ हो। अगर कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ उसको किबला के बारे में पता नहीं चल रहा, जिस तरह जंगल वगैरह में है या कहीं और किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क में गया हुआ है, तो वहाँ उसे पता नहीं चल रहा कि मेरा किबला किस तरफ है, तो वहाँ के लोगों से पूछ कर वो अपना किबला दुरुस्त करके वहाँ जो है वो नमाज अदा करेगा। अगर किसी ऐसी जगह पर है जहाँ लोग भी नहीं है, कोई बस्ती ही नहीं है, बिल्कुल वो अकेला है, तो उस वक्त वो सोचो विचार करेगा और जिस तरफ उसका जहन जम जाए, जिस तरफ वो ख्याल करे कि मेरा किबला इस तरफ है, तो उस वक्त वो उस तरफ नमाज अदा करेगा। और नंबर 5 ये है कि नीयत। नीयत सब लोग इससे वाकिफ़ होते हैं कि जो भी नमाज़ पढ़ रहा हो, मसलन फ़जर की है, ज़ोहर की है, असर की है, मगरिब की है, इशा की है, अगर कोई भी नमाज़ पढ़ रहा है तो इसके लिए नीयत होना ज़रूरी है कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ या असर की हो या मगरिब की हो या इशा की हो, यानी जो भी नमाज अदा करनी है उसकी नीयत ज़रूरी है, क्योंकि ये नमाज की शराइत में से है। और नंबर 6 आखिरी शर्त ये है कि तकबीर तहरीमा, क्योंकि नमाज शुरू होने के लिए सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहा जाता है, इसलिए ये नमाज की शराइत में शामिल है कि नमाज शुरू करने के लिए इसमें इस शर्त का होना ज़रूरी है कि पहले तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहा जाए। ये है नमाज की शराइत। अगर इन 6 शराइत में से कोई भी शर्त ना पाई जाए तो नमाज की शराइत नामुकम्मल रहेंगी, और जब नमाज की शराइत ही नहीं पाई जाएंगी तो फिर नमाज मुकम्मल और सही तरीके से कैसे होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जब भी नमाज अदा करें इन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए नमाज को अदा करें, उनसे पूछें, ताकि आपकी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप नमाज तो पढ़ते रहें लेकिन आपकी नमाज दुरुस्त ना हो और वो बारगाह खुदाबंदी में कबूल ना हो।